नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अनवाइंड विद कलव्य। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी थी, पर उनके एक छोटे से भूल के कारण उनको मृत्युदंड मिला था। ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं। ऐसा ही एक दिन नदी जाते समय उनकी नजर एक गंधर्व पर पड़ा। पता नहीं क्यों वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई, पर यह बात किसी तरह ऋषि जमदग्नि को पता चल गया और वो क्रोध से जर्जरित हो उठे। जैसे ही रेणुका वापस आई, जमदग्नि ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और उनको निर्देश दिया अपने मां का वध करने के लिए। बड़े 4 बेटों ने ऐसा करने को साहस भी नहीं किया, पर उनके छोटे बेटे परशुराम ऐसा किए। अपने पिता के क्रोधाग्नि से पूरे संसार को बचाने के लिए परशुराम ने अपने परशु से अपनी ही मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इतना सब होने के बावजूद भी ऋषि जमदग्नि का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो फिर से परशुराम को बुलाए और उन्हें निर्देश दिए अपने भाइयों का सर काटने के लिए। फिर परशुराम ने अपने पिता की बात मानकर ऐसा सब कुछ ही किया। अब जमदग्नि शांत हुए और वो परशुराम को बुलाए और बोले कोई भी एक वरदान मांगने के लिए। फिर परशुराम ने अति विनम्र होकर बोले, हे पिताश्री, मेरे भाइयों और मेरे माता को पुनर्जीवित कर दीजिए, और हाँ, जैसे उनको अपने मृत्यु का कारण और वो कोई भी घटना याद ही ना रहे। और क्या, फिर बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और समय अनुसार परशुराम बड़े होने लगे। उन्होंने देखा कि क्षत्रियों ने अपने बल और पराक्रम के कारण सारे निष्पाप प्राणियों पर अत्याचार कर रहे थे, और ये देख के परशुराम क्रोधित हो उठे। एक एक कर सारे पापी और अधर्मिक क्षत्रियों का वो विनाश करने लगे। और हाँ, ऐसा कहा जाता है ये इतना ज्यादा मात्रा में था कि 5 नदियों का जल रक्त से भर गया था। भगवत पुराण के अनुसार क्षत्रियों के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब विष्णु ने उनको कहा था, मैं जल्द ही इस धरती पर मानव रूप में एक योद्धा के रूप में आऊंगा और आप सबको इस पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। और ये था परशुराम जी के जन्म के पीछे का असली कारण। भगवान विष्णु के एक अवतार थे परशुराम जी, जिन्होंने कभी भी अपना शरीर नहीं त्यागा। और हाँ, इतने सारे क्षत्रियों के हत्या के बाद वो प्रायश्चित करने के लिए पहाड़ों में जाकर तपस्या करने लगे। उनकी ये कठोर तपस्या भंग हुई त्रेता युग में, जब उनके आराध्य शिव जी के धनुष तोड़ दिया गया, और वो भी एक क्षत्रिय के द्वारा। पर हाँ, ये क्षत्रिय कोई साधारण क्षत्रिय नहीं थे, वो थे भगवान श्री राम। अब परशुराम जी भगवान श्री राम को पहचान गए थे। उनको पता चल गया था कि भगवान श्री राम ही भगवान विष्णु के एक रूप हैं। और हाँ, वो क्षत्रिय बन के इसलिए आए थे ताकि परशुराम जी को और क्षत्रियों का वध ना करना पड़े। और ऐसे ही द्वापर में जाकर परशुराम जी ने भीष्म, द्रोण आदि योद्धाओं को उचित शिक्षा दी। अब कलयुग में ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं, वो भी महेंद्रगिरी पर्वत पर, जो अभी ओडिशा राज्य में है। और हाँ, वो वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार भगवान कल्कि का। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बनेंगे, उनको सारी युद्ध विद्याएं सिखाएंगे, और ऐसे ही पृथ्वी से पाप का नाश करके धर्म की स्थापना हेतु वो कल्कि की मदद करेंगे। ये थी चिरंजीवी परशुराम जी की कहानी। टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
थैंक यू।